गुरुवार की रात, वो रात जिसे इतिहास गेत्सेमनी की रात के नाम से जानता है। यीशु और उनके 11 शिष्य यरूशलेम की अंधेरी गलियों से होते हुए जैतून के एक बाग में पहुंचे। 11 शिष्य, क्योंकि उनका एक शिष्य यहूदा उन्हें धोखा देने के लिए पहले ही जा चुका था। यह बाग यरूशलेम के बाहर था, किद्रोन की घाटी के पार। रात का अंधेरा गहरा था, ठंडी हवा चल रही थी और यीशु के चेहरे पर एक ऐसी पीड़ा थी जो शिष्यों ने पहले कभी नहीं देखी थी। यीशु ने 8 शिष्यों को एक जगह रुकने को कहा और पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ और आगे ले गया। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उनकी रूह कांप गई। बाइबल में मत्ती 26 के वचन 38 में लिखा है, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकले जाते हैं। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। जरा सोचिए, वही यीशु जिसने मरे हुए लाजर को जीवित किया था, जिसने तूफान को एक शब्द से शांत कर दिया था, जिसके सामने हजारों लोगों की भीड़ घुटने टेकती थी, वही यीशु आज इतना टूटा हुआ था कि खुद कह रहा था, मेरे प्राण निकले जाते हैं। वो थोड़ा और आगे गया और अचानक जमीन पर गिर पड़ा। बाइबल में लूका 22 के वचन 44 में लिखा है, और वह अत्यंत संकट में पड़कर और भी मन लगाकर प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। लहू जैसा पसीना। डॉक्टर इसे हीमेटाइड्रोसिस कहते हैं, एक अत्यंत दुर्लभ मेडिकल कंडीशन जो तब होती है जब इंसान पर इतना गहरा इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पड़ता है कि शरीर की छोटी छोटी रक्त नलिकाएं फट जाती हैं और पसीने के साथ खून भी बाहर आने लगता है। यीशु को पता था कि कल क्या होने वाला है। वो जानता था कि क्रूस का दर्द कैसा होगा। वो जानता था कि उसे उन लोगों के लिए मरना होगा जो उससे नफरत करते हैं, और सबसे भारी बात, वो जानता था कि कल उसे वह गहरा दर्द सहना होगा जो पाप के कारण इंसान परमेश्वर से दूर होने पर अनुभव करता है। और फिर उसने वो प्रार्थना की जो सदियों से हर टूटे हुए इंसान के लिए एक सबसे बड़ा सबक बन गई। मत्ती 26 के वचन 39 में लिखा है, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। दोस्तों, यही गुड फ्राइडे की असली नींव है। एक इंसान जो अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के सामने झुका देता है। यहीं से वो रात तय हो गई थी कि अगला दिन इतिहास का सबसे बड़ा दिन बनने वाला है। लेकिन शिष्य, वो तीनों, पतरस, याकूब और यूहन्ना, सो गए थे। 3 बार यीशु उनके पास वापस आया और तीनों बार उन्हें सोता हुआ पाया। उस रात यीशु बिल्कुल अकेला था और तभी दूर से मशालों की रोशनी दिखाई दी, तलवारों की चमक नजर आने लगी और भारी कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। यहूदा, उसका अपना शिष्य, अब सैनिकों को लेकर आ चुका था। यहूदा इस्करियोती, जो 3 साल तक वह यीशु के साथ रहा। उसने चमत्कार देखे थे, उसने पहाड़ी उपदेश सुना था, उसने 5000 लोगों को एक साथ भोजन करते देखा था, और फिर भी उसने